इस्लामाबाद में सुबह सवेरे बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। खानेवाल, जहानिया और गिरदोनवाह के इलाकों में भी तेज बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे हल्की बारिश। शहर की बाज़ सड़कों और पुलों पर पानी जमा हो गया। गुरु मंदिर से नुमाइश जाने वाली सड़क 2 हफ्ते से पानी में डूबी हुई है। लाड़काना, मीरपुर खास और गिरदोनवाह में भी बारिश। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में दरख्त गिरने से 11 kV की तारें टूट गईं। शदीद गर्म मौसम में कई घंटे से बिजली की फराहमी मुअत्तल। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश के सिस्टम की शिद्दत अब भी बरकरार है। 18 जुलाई तक सिंध पर असरअंदाज रहेगा। बारिशों से मशरकी बलूचिस्तान के बेशतर अजला में राब्ता सड़कें मुतासिर। कोहे सुलेमान, फोर्ट मिनरो में बारिश के बाद सैलाबी रेलें जनूबी पंजाब के इलाकों में दाखिल। शहरियों को बारिश में बलूचिस्तान पंजाब बॉर्डर शाहरा इस्तेमाल करने से इज्तनाब की हिदायत। बारिश से कोहलू में सड़कें बुरी तरह मुतासिर। मावंद, मिजरा, गिरावड़ में नदी नाले भरने से सैलाबी सूरत हाल। रेलाब सुनारी के मुकाम पर शाहरा का एक हिस्सा बहा ले गया। कोहलू का कोयटा समेत अंदरून बलूचिस्तान से जमीनी राब्ता मुनक़ता। मच पुल बह जाने से आमदोरफ्त मुअत्तल। पंजाब के 20 हलकों का इंतखाबी मार्का करेगा तख्ते लाहौर का फैसला। हमजा का राज जारी रहेगा या फिर आएगी तब्दीली। ज़िमनी इंतखाबात के लिए पुरजोश इंतखाबी मुहिम रात 12 बजे खत्म हो गई। कल होगा मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का इम्तिहान। 175 उम्मीदवारों में मुकाबला। पंजाब के 20 हलकों पर ज़िमनी इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए। पोलिंग के सामान की तरसील मुकम्मल की जाएगी। 40 लाख वोटों का प्रोपेगेंडा मुकम्मल झूठ पर मबनी है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये बहुतान तराशी अवाम को गुमराह करने की घटिया और नाकाम कोशिश है। 40 लाख नंबर का ताल्लुक ना नई फहरिस्त है ना पुरानी से। अवाम जान लें, पंजाब ज़िमनी इंतखाबात पुरानी इंतखाबी फहरिस्तों पर हो रहे हैं। 25 मई को इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के बाद तब्दीली मुमकिन नहीं। वफाकी वजारत दाखिला का पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात में अमन व अमान के लिए रेंजर्स और FC तैनात करने का फैसला। पंजाब और सिंध के ज़िमनी इंतखाबात वाले तमाम हलकों में आतिशी असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी आयद। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर शरपसंद अनासर की ज़िमनी इंतखाबात वाले हलकों में दाखिले पर पाबंदी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उमर अयूब की तीनों दरख्वास्तों पर तहरीरी फैसला जारी करते हुए PTI की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि तमाम रिटर्निंग ऑफिसर्स, तर्जुमान इलेक्शन कमीशन और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स इस बात को यकीनी बनाएं कि पोलिंग एजेंट मुताल्लिका हल्के का वोटर हो। फैसले में कहा गया है कि सूबे में इलेक्शन के लिए 20 मई से पहले की वोटर फहरिस्त इस्तेमाल होगी। दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त का जवाब नहीं रहता। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 10 अफराद इंतकाल कर गए। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.28% हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में 22,451 टेस्ट किए गए। 737 केसेस मुस्बत आ गए। कोरोना में मुब्तला 189 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुल्क में एक हफ्ते के दौरान 29 अशिया की कीमतों में मजीद इजाफा। महंगाई की शरह 0.01% रही। ब्रायलर मुर्गी 12 रुपये 20 पैसे फ़ी किलो महंगी हुई। आलू 2 रुपये 54 पैसे। बासमती चावल 1 रुपये 35 पैसे। लहसुन 2 रुपये 51 पैसे। दाल मूंग 1 रुपये 22 पैसे फ़ी किलो महंगी हो गई। 20 किलो आटे का थैला 6 रुपये 67 पैसे महंगा हुआ। मटन 3 रुपये 33 पैसे। बीफ 1 रुपये 75 पैसे फ़ी किलो महंगा हुआ। दाल मसूर, दाल माश, प्याज, घी महंगा हुआ। 5 अशिया की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के आदाद व शुमार जारी कर दिए। ये शेर और बल्ले की जंग नहीं है। ये मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ की जंग भी नहीं है। ये जंग है लाहौर की तरक्की की, पंजाब की तरक्की की, जो हम छीन के इनसे लेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो बारूदी सुरंगे इमरान खान पाकिस्तान में बिछा कर गया था, मुस्लिम लीग नून ने जान हथेली पर रखकर वो सारी बारूदी सुंगे हटा दी हैं। 17 जुलाई को इलेक्शन नहीं है। 17 जुलाई को पंजाब की जंग है उन लोगों के साथ जिन्होंने पंजाब को लूट लूट कर नोच नोच कर खाया।
पंजाब में कल इलेक्शन नहीं, सूबे को लूट कर खाने वालों के साथ जंग है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का मुल्तान में जलसे से खिताब। कहा, इमरान खान की बिछाई गई सारी बारूदी सुरंगें नून लीग ने हटा दी। इमरान खान कौम से झूठ बोलते रहे, मुल्क में इंतशार फैलाते रहे। लाहौर में जलसे से खिताब के दौरान कहा कि नालायक की हुकूमत 1 साल भी मजीद रह जाती तो लाहौर को खंडर बना देती। ये नून लीग और PTI की जंग नहीं बल्कि पंजाब की तरक्की की जंग है। कि एक जज ने कहा कि मेरे ऊपर आर्टिकल 6 यानी गद्दारी के ऊपर लगना चाहिए। आज मैं सबके सामने कहता हूं कि लगाओ मेरे ऊपर आर्टिकल 6। मैं कहता हूं अगर आर्टिकल 6 लगेगा तो कम से कम मुझे मौका मिलेगा। जो बातें अभी तक मैंने नहीं की, कम से कम मैं अदालत के सामने वो बताऊंगा दुनिया को। इमरान खान का लाहौर में खिताब। हुकूमत को आर्टिकल 6 लगाने का चैलेंज कर दिया। कहा, उन पर आर्टिकल 6 लगाया गया तो अदालत के सामने वो बातें बताएंगे जो अभी तक कौम को नहीं बताई। कहा, एक जज ने कहा है इन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से पूछता हूं तहकीकात किसने करना थी? सदर ने तो खत लिखा कि कमीशन बनाओ, उसकी तहकीकात करो। मुल्क के साथ इतना बड़ा सानिया होता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी कोई तहकीकात नहीं होती। ज़िमनी इंतखाबात में धांधली की गई तो कौम को कह रहा हूं तैयार हो जाओ। हैदराबाद में बिलाल काका कत्ल केस में मजीद एक मुलजिम गिरफ्तार। कत्ल केस में नामजद पहले से गिरफ्तार मुलजिम 7 रोज के रिमांड पर है। बिलाल काका कत्ल केस में 5 नामजद और 5 नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की आवाम से अफवाहों पर कान ना धरने की अपील। सिंध पुलिस को हाई अलर्ट रहने के अहकामात। कहा, हैदराबाद वाक़े की तफ्तीश के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी के सरबराह SP हेडक्वार्टर हैदराबाद होंगे। सिंध के मुख्तलिफ थानों की हदूद में 15 नाखुशगवार वाक़यात हुए। 12 FIRs के तहत 90 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के तमाम इक़दाम को गैर मामूली बनाया जाए। कराची पुलिस चीफ जावेद ओढो ने कहा कि किसी भी इलाके से किसी को भी अगवा नहीं किया गया। अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ PTA और पैमरा से राब्ता करके कार्रवाई होगी। हैदराबाद में मामूली झगड़े पर कत्ल को लिसानी रंग देकर सूबे में फसादात की आग भड़काने की कोशिश नाकाम। कराची के इलाके सोहराब गोट और सिंध के दीगर इलाकों में हंगामा आराई के इक्का दुक्का वाकयात। अवाम का तासुब की आग का हिस्सा बनने से गुरेज। हुकूमत का शरपसंदी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। सोहराब गोट पर हंगामा आराई में मुलव्वस मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार। अंदरून सिंध होटल बंद कराने और हिरासा करने में मुलव्वस अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई। वजीर आला सिंध का हर सूरत अमन बरकरार रखने का आज़म। हैदराबाद वाक़े पर आग लगाने की कोशिश करने वालों में PTI सरे फहरिस्त है। शरपसंदी में मुलव्वस कारकुन की तस्वीर और वीडियो मौजूद है। वजीर इत्तलात सिंध का इल्ज़ाम। शर्जील इनाम मेमन ने मजीद कहा कि शरपसंदी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जा रही है। बिलाल काका के कत्ल में मुलव्वस 2 मुलजिमान गिरफ्तार हैं। हंगामा आराई पर कौम परस्त जमातों के 28 अफराद भी पकड़े हैं। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का शरपसंदों से निमटने का आज़म। सईद गनी ने कहा कि सिंध एक बार फिर लिसानी फसाद का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सबकी जिम्मेदारी है कि मुल्क दुश्मन ताकतों को पहचाने। रहनुमाओं की सिंधी और पश्तो ज़बान में आवाम से पुरसुकून रहने की भी अपील। शहबाज साईं जा सचल जे हुन ते आहियूं, भाईचारे वारा आहियूं। असांखे कॾहिं बि तशद्दुद इन्हनि ॻाल्हियुनि में नाहे पवणो। मां पंहिंजे सभिनि दोस्तनि खे, बुज़ुर्गनि खे इहो अर्ज़ु कंदुमि त अमन सां इहा रहनि। सभिनि सां ॻाल्हि थी आहे, सभु चाहींदा त हिते अमन हुजे। खुदा दफ़ारा दा खल्क़ साज़िशी अनासर पर चक्कर की मराज़े मुंग टोल पाकिस्तानियान यू और इंशाअल्लाह ताला मुंग द सिंध और मुंग सिंधियान और इंशाअल्लाह मुंग बजिए सिंध और जिए पाकिस्तान वाई पाकिस्तान जिंदाबाद खबरी बको इंशाअल्लाह। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सिंध में नस्ली और सियासी तनाव में इजाफे पर इजहार तशवीश। एक बयान में बिलाल काका के कत्ल के वाक़े की शफाफ तहकीकात का मुतालबा करते हुए कहा कि नस्ल परस्ताना बयानियाँ मुस्तरद करना इंतजामिया और तमाम तरक्की पसंद आवाज़ों की जिम्मेदारी है। ट्वीट रास्ते में पड़ रही थी
एक सहाफ़ी जो पकड़ा गया, उसको सहाफ़ी तो कहना नहीं चाहिए, सहाफ़ी होता तो मैं उसके साथ खड़ी होती, चाहे मेरा मुखालिफ ही क्यों ना होता। तो कहता है देखो इसको किस तरह के सेल में रखा है। मैंने इसकी ट्वीट का जवाब दिया, मैंने कहा इमरान खान, तुमने जिस डेथ सेल में सजाए मौत की चक्की में मरियम नवाज शरीफ को रखा था, भेजूं उसकी तस्वीरें। वहां पर मेरी जो सजाए मौत की चक्की थी मुल्तान वालों, उसमें बाथरूम और कमरे में दीवार नहीं थी। एंकर पर्सन इमरान रियाज की गिरफ्तारी के मामले पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज आमने सामने। इमरान खान ने कहा कि इमरान रियाज को ऐसे पिंजरे में रखा गया, ऐसा सलूक तो महज़्ज़ब ममालिक में किसी जानवर के साथ नहीं होता। मरियम नवाज ने जवाब देते हुए कहा कि इन्हें कई माह तक सजाए मौत की कोठरी में रखा गया, जहां बाथरूम और कमरे के दरमियान भी कोई दीवार नहीं थी। क्या आपको उस कोठरी की तस्वीरें भेजी जाएं? जमानत पर रिहा एंकर इमरान रियाज की दुबई जाने की कोशिश, इमिग्रेशन हुकाम ने ऑफलोड कर दिया। इमरान रियाज का नाम ब्लैकलिस्ट में शामिल। इमरान रियाज लाहौर से दुबई जा रहे थे। एंकर इमरान रियाज को लाहौर हाई कोर्ट ने 19 जुलाई तक जमानत दे रखी है। इमरान रियाज का दावा है कि वो कुछ मेडिकल टेस्ट कराने के लिए दुबई जा रहे थे और वो टेस्ट कराकर वापस आ जाते। थाईलैंड के मॉन्क की क़यादत में बुद्ध भिक्षुओं की टैक्सिला आमद, मजहबी रसूमात की अदायगी, दुनिया में अमन के लिए दुआएं। अखाड़े और मैट पर दाव पेच या देसी वर्जिशें जरूरी नहीं, पहलवानों ने जदीद सहूलियात से आरास्ता एयर कंडीशन हॉल में फिजिकल फिटनेस शुरू कर दी। लाहौर में कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी के लिए पाकिस्तान नई रेसलिंग टीम का कैंप जारी। आया कि मुर्दे नजर आने लगे। मैं एक ड्रामा कर रही थी, एक हॉरर ड्रामा, वो दोबारा के नाम से। ठीक है। तो उसकी पूरी शूट कंप्लीट हो गई। अच्छा, वो जो घर था उधर काफ़ी सीन होते रहते थे, मतलब हम फ्रेम्स लटकाते थे और वो लिटरली जैसे क्यों होता था ना, सारे फ्रेम्स गिर जाते थे। काफ़ी बार ये होता था कि घर की घंटी बज रही है और सीसीटीवी हमारे सामने लगा हुआ है, बाहर कोई नहीं होता था। अच्छा, ये रात के ऑलमोस्ट 3-4 बजे के टाइम ना ये हो रहा है सब। अब आंख खोल नहीं पा रही, डर के मारे, बिकॉज़ आई कुड सी पीपल और मुझे सिर्फ शक्लें नजर आ रही थी, डिफरेंट। और जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है में मेहमान अदाकारा सना अस्करी का इंकशाफ। कहा कि एक हॉरर ड्रामे की रिकॉर्डिंग के दौरान कुछ चीज़ें गिरती थीं, कभी दरवाजे की घंटी बजती लेकिन बाहर कोई ना होता, कभी खौफनाक शक्लें नज़र आती, कभी अजनबी लोग नज़र आते, खौफ से बुरा हाल हो जाता, कुछ समझ ना आता कि क्या हो रहा है।